हे फ्रेंड्स, मैं हूं कार्तिकेय और आज बात करेंगे कुछ रेवोल्यूशंस, कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस इंडिया में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन में फादर कौन थे। वर्ल्ड में इनके फादर नॉर्मनी बरलॉग कहे जाते हैं और इंडिया में इनके फादर एमएस स्वामीनाथन कहे जाते हैं। इनको अलग अलग नेम्स इनके जरूर याद रखिएगा। और यूज ऑफ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स सीड्स टू बूस्ट प्रोडक्शन। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज बहुत ज्यादा किया गया था प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। और सबसे ज्यादा वेल परफॉर्मिंग स्टेट्स जो थी वो थी पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। या ग्रीन रेवोल्यूशन या हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो थी, सबसे ज्यादा सक्सेस जो मिला था वो आपको वीट की कैटेगरी में मिला था। ग्रीन रेवोल्यूशन इज मोस्ट सक्सेसफुल इन केस ऑफ वीट। अब बात करते हैं ब्लू रेवोल्यूशन की। ब्लू रेवोल्यूशन, इट इज रिलेटेड टू प्रोग्राम फॉर इंक्रीज इन फिश एंड मरीन प्रोडक्ट्स। जितने भी समुद्री उत्पादक हैं या उत्पादन हैं उनको बूस्ट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था। इट वाज स्टार्टेड इन 1970 या फिफ्थ ईयर प्लान के समय स्टार्ट किया गया था 1970 में। इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड मरीन प्रोडक्ट्स। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश। इंडिया आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मछली उत्पादन में इंडिया दूसरी स्थान पर आता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है श्रिम्प। श्रिम्प एक प्रकार के कीड़े होते हैं, उनके प्रोडक्शन के लिए आपको काफी सक्सेस मिली थी, या श्रिम्प प्रोडक्शन अचीव्ड सडन इंक्रीज। काफी सक्सेस और काफी इंक्रीज मिला था। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में मिला था और आंध्र प्रदेश को श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट आंसर या क्वेश्चन हो सकता है जो कि आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि विच स्टेट इज नोन एज द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश। बात करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन की। व्हाइट रेवोल्यूशन, इट इज रिलेटेड टू द मेथड अडॉप्टेड टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। दूध उत्पादन में जो भी मेथड अप्लाई किए गए थे उससे रिलेटेड है ये। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना हुई थी इसमें। काफी इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, यह गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। ये चीज बहुत बार पूछी जाती है, व्हाइट रेवोल्यूशन वाज सक्सेसफुल इन विच स्टेट और इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो आपको पता होना चाहिए आनंद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात की आनंद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर प्रोफेसर वर्गीस क्यूरिन कहे जाते हैं, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और व्हाइट रेवोल्यूशन को एक और नाम से जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड। काफी बार पूछा गया है, इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन आपका ऑपरेशन फ्लड के लिए यूज किया जाता है और ये आपको मालूम होना चाहिए। ये तीन फेजेस हैं, जरा फेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट फेज में डेयरी डेवलपमेंट्स हुए थे। चार डेयरी डेवलप की गई थी, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में, 1970 से 81 के फेज में। सेकेंड फेज में आपकी रक्षा वैक्सीन डेवलप हुई थी। ये रक्षा वैक्सीन जो है हमारे जो पशु है या जो भी मिल्क ब्रीडिंग एनिमल्स हैं उनको लगाई जाती है, जो कि आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से डेवलप हो सके और कोई भी डिसीजेज या इन्फेक्शन ना क्रिएट। और फेज थ्री में कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलप की गई थी, जो कि एडमिनिस्टर करेंगी सस्टेनेबल डिस्पर्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का मिल्क के सस्टेनेबल डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्शन को एडमिनिस्टर करने के लिए कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की डेवलपमेंट की गई। और इसी के साथ साथ इंडिया हमारे मिल्क उत्पादन या दूध उत्पादन में सबसे ज्यादा, सबसे आगे निकल गया था। इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। करते हैं गोल्डन रिवॉल्यूशन की। यह मधुमक्खी पालन से रिलेट करता है। इट इज रिलेटेड टू एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को अंग्रेजी में एपीकल्चर कहा जाता है, दैट इज बी कीपिंग। और जो मधुमक्खी पालक होते हैं, जो मधुमक्खी पालन मधुमक्खी का पालन करते हैं, उन्हें एपियरिस्ट कहा जाता है। एपियरिस्ट, दे आर नोन एज बी कीपर्स। और एपेरी जहां पे ये मधुमक्खियां रखी जाती हैं उन्हें एपेरी कहा जाता है। ये मालूम होना चाहिए, कभी कभी पूछा जाता है। और वाइल्ड इसके अंतर्गत वाइल्ड हनी हार्वेस्टिंग हुई थी, जो कि वाइल्ड बीस के द्वारा हुआ जाता है। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड बीस करी जाएगी टू गेट वाइल्ड हनी। सिल्वर रेवोल्यूशन या पाउल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड है। पाउल्ट्री पॉपुलेशन, इसके बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है,
फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में और फिर तमिलनाडु में। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में लोवेस्ट है, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉप से बॉटम की तरफ हम जा रहे हैं। और भी स्टेट्स हैं, लेकिन शुरुआत की 4 काफी ज्यादा बार पूछी जाती है, इसीलिए मैंने 4 का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप लोगों को शो किया है। आंध्र प्रदेश, देन बिहार, वेस्ट बंगाल एंड देन तमिलनाडु। सेंट्रल पाउल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई थी और पाउल्ट्री वेंचर फंड लॉन्च किया गया था 2004। ये फंड जहां भी हमें पाउल्ट्री फार्मिंग डेवलप करनी है या गवर्नमेंट को डेवलप करनी है, उसको उसका जो भी हमें फंड की जरूरत पड़ेगी वो पाउल्ट्री वेंचर फंड की से हमको मिल जाएगी। और यह फंड इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? यह फंड नाबार्ड के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एक चीज और पता होना चाहिए एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में। यह एक प्रकार की डिसीज, वायरल डिसीज थी जो कि बर्ड्स में पाई जा रही थी। और इसका फर्स्ट आउटब्रेक जो है नंदुबार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में मिला था। महाराष्ट्र के नंदुबार डिस्ट्रिक्ट में इसका फर्स्ट आउटब्रेक हमें। पॉली हाउस रेवोल्यूशन यह काफी हाईटेक रेवोल्यूशन है, इसके बारे में आजकल काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, काफी चर्चा में है। इट इज रिलेटेड टू हाईटेक एग्रीकल्चर यूजिंग प्रिसीजन मेथड्स टू बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। जब भी हम कुछ हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तब पॉली हाउस रेवोल्यूशन की बात हो रही है। पॉली हाउस क्या होता है? जहां पे हम वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं ऑफ सीजन में। और क्या क्या यूज हो रहा है? डिजिटल हीटर्स का यूज हो रहा है, वाटर शावर्स का यूज हो रहा है, और स्पेशल ग्रीन कलर्ड नेट। आपने कभी गए होंगे तो ये स्पेशल ग्रीन कलर्ड नेट कहीं कहीं देखे होंगे, तो वहां पे ये पॉली हाउस रेवोल्यूशन या पॉली हाउस जनरेशन यूज किया जाता है। पॉली हाउसेस जो होते हैं जहाँ पे ऑफ सीजन वेजिटेबल्स ग्रो की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस की बात कर लेते हैं जो कि वन लाइनर्स में पूछे जाते हैं। इनके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ नाम से पूछे जाते हैं। जैसे कि ब्लैक रेवोल्यूशन, दैट इज फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्शन। ग्रे रेवोल्यूशन, दैट इज फॉर फर्टिलाइजर्स। पिंक रेवोल्यूशन प्रॉन्स, ओनियंस और फार्मास्यूटिकल्स के लिए होता है। प्रॉन्स आपके एक प्रकार के कीड़े होते हैं जिन्हें हिंदी में झींगे कहे जाते हैं। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, कॉटन। कॉटन के बारे में आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि कॉटन जो है ब्लैक सॉइल या फिर मॉन्ट मोरेलो लाइट में सबसे ज्यादा ग्रो किया जाता है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, दैट इज फॉर जूट। ये भी आजकल बहुत पॉपुलर है, जूट बैग्स हम यूज कर रहे हैं। पॉलीथीन का बैन किया जाने की गवर्नमेंट की बहुत सारी कोशिशें चल रही हैं। और रेड रेवोल्यूशन, दैट इज यूज फॉर मीट एंड टोमेटो। ये अलग अलग पूछा जाता है कभी कभी, टोमेटो के लिए कौन सा रेवोल्यूशन आया है? दैट इज रेड रेवोल्यूशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरग्रीन रेवोल्यूशन। अगर एग्रीकल्चर का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। एक ग्रीन रेवोल्यूशन था, एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन है, आपको पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट्स कंफ्यूज मत करिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।